हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, अंधकार की तरफ देखते हैं कुछ लोग तो फिर उनको अंधकार ही दिखता है। हालांकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी है। तो अपने चैनल का तो मोटो ही है, पॉजिटिविटी जिंदा है। और इसी मोटो के चलते थोड़ा सा ऐसी जब मूवीज वूवीज ज़्यादा रिलीज नहीं हो रही होती हैं, वेब सीरीज रिलीज नहीं हो रही होती है, तो इधर उधर रिसर्च करने बैठ जाता है आदमी। मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये 5 ऐसे बहुत ज़बरदस्त तरीके की एस्टॉनिशिंग बिगेस्ट कमबैक हैं। और ये कमबैक ऐसी नहीं है जो मैं आपको बोलूँ कि जी सनी देओल का कमबैक है। अभी भी मैं उसको बहुत प्रॉपर कमबैक नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि आपको बैक टू बैक हिट देनी होंगी। आपका जो पहले का स्टारडम था वो वापस आना चाहिए। आपका ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप हीरो थे उसके बाद आप एक कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गए, जो कि ऑर्गेनिक तरीके से हो ही जाता है। स्टारडम मतलब स्टारडम, क्रेज हो रहा है, नाम से ही पिक्चर बिक रही है। इस तरीके का सिनेरियो जो है वो कैसे कुछ आर्टिस्ट ने करके दिखाया। और मेरे पास टोटल मिला के 5 ऐसे नाम हैं। कुछ ऑब्वियस हैं, कुछ नॉट सो ऑब्वियस हैं, कुछ आपको पता भी होंगे। हम दोबारा से डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आप भी मूवी शूवी टाइप फिल्मी लवर हो तो आपको सब नाम पता होंगे। लेकिन लेट्स रीलिव दोज मेमोरीज एंड जस्ट सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ दीज जेंटलमैन एंड बी इंस्पायर्ड बाय इट। तो पहले नंबर पे तो मैंने देखा रखा है, देखो, सदी के जिसे नायक जिसको बोला जाता है, अमिताभ बच्चन, शहंशाह ऑफ हिंदी सिनेमा। 1994 के अंदर इन्होंने बोला जी मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, घर बैठूंगा मैं। और लोग बड़े उदास हो गए कि जी बड़ा स्टार है, लेकिन वो बूढ़े हो रहे थे उस टाइम पे, वो हीरो मटेरियल नहीं रहे थे। ही रियलाइज दैट एंड ही सेड कि मुझे थोड़ा ब्रेक की जरूरत है, सेहत वेहत ठीक करते हैं, लेकिन अब पैसे तो चाहिए। उन्होंने एबीसीएल खोल दी। 1996 में आते आते एबीसीएल ने कुछ पिक्चर प्रोड्यूस करी, अरशद वारसी को लॉन्च किया। लेकिन उनको लगा कि थोड़े बड़े काम भी करने चाहिए, तो उन्होंने मिस यूनिवर्स भी ऑर्गेनाइज कराया, जहां पर उनको मोटा लॉस हुआ। कहा जाता है कि 100 करोड़ से ऊपर का मामला था वो। और उसके बाद उनका थैंक यू वेरी मच हो गया कि इतना ज्यादा लोन हो गया। फिर साहब ने हार नहीं मानी और वो अलग अलग जगहों पे गए, नॉक किया कि भाई मुझे कुछ रोल दे दो। तो उन्होंने कुछ कमबैक करने की कोशिश की। बड़े मियाँ छोटे मियाँ टाइप की मूवी आई, जिसका क्रेडिट लार्जली उस जमाने में बहुत बड़े हिट चीची भैया लेके चले गए, गोविंदा लेके चले गए। तो इनके पास कोई ऐसा शोकेस नहीं आ रहा था। लेकिन जब शोकेस आया इनकी एज अप्रोप्रिएट का, तो धमाका हो गया। फिर वो जो धमाका था वो कहीं ऐसा बुल्स आई पे लगा कि आज तक पिंक ले लीजिए, अभी रिसेंट मूवी, और उसके बाद फिर अभी ऊंचाई, इतनी चैलेंजिंग इस एज के टाइप की मूवी, इनकी सब तारीफें ही करते रहते हैं। और जब अमिताभ बच्चन का नाम किसी मूवी में जुड़ जाता है, जैसे काल्की के अंदर भी, तो एक्साइटमेंट लेवल के अश्वत्थामा का रोल अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। क्या नया इस बार प्रेजेंट करेंगे। तो जो इनका मेजर साहब का रोल था उसमें ये पहली बार थोड़े से बुजुर्ग दिखे थे और एजिंग दिखे थे रादर। और फिर मोहब्बतें में बिल्कुल बूढ़े दिखे थे। और बीच में एक ऐसी मूवी आई थी जो बार बार रिपीट मोड पे चलती है, उसका नाम है सूर्यवंशम। और वहां पर जो इनका बूढ़े वाला किरदार था, यंग वाला किरदार था, किसी को नहीं पता था, इनको खुद को नहीं पता था कि वो बूढ़े वाला जो किरदार है वो एक्चुअली में उनकी लाइफ लाइन बन जाएगी। और वहां से फिर इनकी जो लाइफ है वो इतनी ज्यादा जबरदस्त होगी कि आज मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3500 करोड़ के ये मालिक हैं। इनकी नेटवर्थ इतनी ज्यादा बताई जाती है। तो जबरदस्त तरीके के ये आर्टिस्ट भी हैं और जबरदस्त तरीके का इनका कमबैक भी है। जहां पर ये माइनस में थे वहां से प्लस में आ गए। सेकंड बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, लेकिन इनका रखने का तरह जो रीजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां अमिताभ बच्चन का कमबैक ऑलमोस्ट 5-7 साल में, 6 साल के दौरान में हो गया था। अगर हम 1994 में गैप माने और 2000 में ये मान के चले कि उनकी मोहब्बतें आ गई थी, तो 6 साल के अंतराल के बाद वो फिर से एक डिमांड, एक जैसे कहते हैं ना कि पीपल आर सीकिंग हिम, उस तरीके के जोन के अंदर ये चले गए थे। अब बात करते हैं बॉबी देओल की। इनकी पहले जर्नी समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है। जब ये नए-नए आए थे 1995 के अंदर, बरसात के अंदर, फिर गुप्त आई 1-2 साल के गैप के अंदर, 1-2 साल के अंदर सोल्जर आ गई, तो ये बोल दिया गया था कि भाई नेक्स्ट सुपरस्टार हैं ये, तो इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो इतना गिरता चला गया कि वो अल्टीमेटली वो बन गए डीजे बॉबी। और लोगों ने बोला कि भाई को एक्टिंग भी नहीं आती, ये आता ही क्यों है? तो ऐसा इंसान जो कि सुपरस्टार था, फिर वहां से जो नई जनरेशन थी, क्योंकि हर 10 साल में चीजें चेंज होती रहती है, तो 95 से लेके 2002 के अंदर उनकी लास्ट पिक्चर जो थी वो अपने बलबूते पे हिट हुई थी, जो कि थी हमराज। तो 7-8 साल का एकदम स्टारडम, और उसके बाद बिल्कुल डोलड्रम्स खत्म इंसान, मतलब कोई पूछ ही नहीं रहा है।
फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि जी मुझे मेहनत करनी ज़रूरी है, तो कहीं न कहीं मुझे कमबैक करना ज़रूरी है। तो 2018 में जब ये रेस आई, जब ये आश्रम आना शुरू हुआ, तब जाके इनकी कहानी फिर से पटरी में आई। अब आप देखिए कि 2012 के अंदर जब 2002 के अंदर जब हमराज़ आई थी और 2018 के अंदर जब रेस आई थी, उसके दौरान छोटी-मोटी पिक्चरें चली तो सही, बट इससे बॉबी देओल का नाम नहीं बना। बॉबी देओल का नाम बना जब आश्रम आया, जब आया रेस आया, वहाँ से दिखना शुरू हुए और 2023 के अंदर जब एनिमल आई तो लोग इनके फैन हो गए, मीम्स बनने शुरू हो गए और इस दौरान बीत गए लगभग अगर मैं 18 तक भी मानूँ तो 2002 से 18 मतलब 16 साल का इतना बड़ा इंतज़ार करना पड़ा तभी बात करते-करते बॉबी देओल की आँखों में आँसू आ जाते हैं कि दिस इज़ अनबिलीवेबल। इतना बड़ा रिटर्न जो है वो मतलब ग्रेट गैम्बलर ही कर सकता है, उस तरीके से है। और अगर हम ये बोलें कि सुपर स्टारडम की अगर हम बात करें जो आज है उनके पास, तो 2002 में जो लास्ट सुपर हिट पिक्चर हुई थी अपने बलबूते पे और एनिमल को माने 2023 के अंदर तो 21 साल लग गए। 2 डिकेड लग गए कि वो अपनी कोई एक ऐसी मूवी में ऐसी पहचान बना पाएँ कि जिससे लोग बोले कि नेक्स्ट बॉबी देओल की पिक्चर देखनी है। तो काफ़ी कम होता है इतना बड़ा यू टर्न। फिर एक और इंसान है जो बहुत ज़बरदस्त तरीके का सिंगर है। इसको मैंने थर्ड पे रखा है और मेरे वन ऑफ द फेवरेट सिंगर है, मुझे लगता है बहुत ही वर्सेटाइल है, आप भी मानते होंगे। 2014 के आसपास उन्होंने पंगे ले लिए थे कि भई जो टी सीरीज़ है वो कहीं न कहीं ज़्यादा पैसे नहीं देता है और अपने लाइसेंसेस से बहुत पैसे कमाता है, आर्टिस्ट के पास कोई राइट्स नहीं रहते। ये इन्होंने कुछ बोला और इनडायरेक्टली टी सीरीज़ वालों को लगा शायद हमारे लिए बोला। अब इन्होंने बोला नहीं बोला लेकिन इतनी झड़प हो गई कि इनको पिक्चरों में से गाने मिलने बंद हो गए, जहाँ ये पूरी-पूरी एल्बम करते थे, वहाँ पर ज़ीरो बटा सन्नाटा हो गया। और 2014 में लास्ट इनकी पीके की मूवी जो आई थी, उसके अंदर इन्होंने पूरे गाने गाए थे। उसके अंदर भी शान भी थे, बट उसके बाद इनको कोई सिग्निफिकेंट मूवी नहीं मिली। अगर गाने मिलते भी थे तो अरिजीत को मेन गाना मिल जाता था और इनको साइडी वाला गाना मिलता था। और फिर जाके 2002 के अंदर ब्रह्मास्त्र में एक गाना आया और फिर 2023 के अंदर जब इनकी थोड़ी-सी हैंडशेक हो गई बर्थडे पार्टीज़ के अंदर भूषण कुमार और इन्होंने अपना पैचअप कर लिया, तो 2023 के अंदर इनको आदिपुरुष भी मिली, पापा मेरी जान जो बिगेस्ट गाना हुआ एनिमल का वो भी मिला, शाम बहादुर का मेन सॉन्ग मिला और अब 2024 और 25 की जो इनकी स्लेट है वो भी अब अच्छी दिख रही है। तो मैं इसको बोलूँगा कि ये अच्छा कमबैक है एंड इनको भी करीबन-करीबन 9 साल वेट करनी पड़ गई वापस से मेन स्ट्रीम आने के लिए। नहीं तो जो जनरली ये देखा गया है कि सिंगर्स एक बारी चले जाते हैं तो फिर वो फेड आउट ही हो जाते हैं। बट सोनू निगम ने एक चीज़ अच्छी करी थी कि बीच में उन्होंने अगर गायकी बीच में छोड़ी थी फ़िल्मों के लिए, एक आधा ही गाना इधर-उधर कर रहे थे, जो कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। लेकिन उन्होंने स्टेज शो भर-भर के लाइव परफ़ॉर्मेंसेज़ भर-भर के करी जिससे वो अपने इंटरव्यूज़ में भी बोलते हैं कि मेरी कमाई काफ़ी अच्छी हो गई। अब हम बात करते हैं एक और स्टार की जिसका एंड नेम है सरनेम है कपूर, शाहिद कपूर। देखो हम लोग मानते हैं कि ये लोग अच्छे चल गए हैं, लेकिन अच्छे चलने की डेफिनेशन मेरे ख्याल से अच्छे स्टार की वो है कि यार मुझे उसकी ना पिक्चर देखनी है, मेरे को वेट हो रही है। तो 2003 के अंदर जब इश्क विश्क आई थी तो ऐसा लगा था कि दिस मैन हैज़ अराइव्ड। फिर फ्लॉप्स आई लेकिन 2007 में थोड़ा-सा संभल गए, जब वी मेट, लेकिन ज़्यादा क्रेडिट जो था वो करीना कपूर लगी, आपको पता है। तो ज़्यादा मतलब ये नहीं था कि शाहिद कपूर को बहुत सारी पिक्चरें मिलने लग गई। फिर 2009 के अंदर कमीने आई जहाँ पर इनको क्रेडिट मिला पहली बार ढंग से एक्टिंग के लिए, 2009 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 2014 के अंदर हैदर-वैदर आई लेकिन वहाँ पर एक्टिंग तो मिली लेकिन सक्सेस नहीं मिली। तो ऐसा नहीं था कि अब शाहिद कपूर की पिक्चरों की वेट हुआ करेगी। लेकिन 2019 के अंदर सरप्राइज़ हिट हो गई अचानक से कबीर सिंह। वहाँ से ये एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर मानने लग गए और यहाँ से इनकी जो जर्नी थी एज़ एन आर्टिस्ट, जिनकी फ़िल्म्स और जिनकी वेब सीरीज़ का अब इंतज़ार होगा और लोग वेट करने की कोशिश करेंगे, तो वो आसान हो गया। जर्सी ले लीजिए, चाहे वो उस टाइम पे ज़्यादा पैसा नहीं कमाई लेकिन इनको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला। ब्लडी डैडी ले लीजिए, तो तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया। अब देवा आने वाली है, अश्वत्थामा आने वाली है, तो इज़ बैक ऑन ट्रैक। अब इनकी मूवीज़ को लेके थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है। लोगों को देवा के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि कहीं न कहीं उसका जो कबीर सिंह का रिफ्लेक्शन है, वो यहाँ पर भी आएगा। तो जब कभी भी कोई भी आर्टिस्ट एक इमेज में थोड़ा बंधना शुरू हो जाता है, तो मतलब समझ लीजिए कि पब्लिक जो मास में है, वो कहीं न कहीं उसको एक रूप में पसंद करने लग गई है। तो वैसी ऑफ़र्स भी आती हैं और बड़ी मूवीज़ भी मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है, 5th नंबर पे मैंने रखा है शाहरुख खान को। इसको ध्यान से सुनिएगा, जो शाहरुख खान के फैन्स हैं उनको शायद बुरा भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। 2013 के अंदर वैसे तो सुपर हिट ब्लॉकबस्टर ही स्टार रहे हैं, 2013 के अंदर इनकी एक मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस।
वहाँ पर इनकी आँखें थोड़ी-सी कमज़ोर हो गई थी। इन्होंने 90% जो मूवी है वो उन्होंने गॉगल्स पहन के ही निपटा ली थी, क्योंकि इनकी आँखों का ऑपरेशन होना था और सबको पता है कि मतलब थोड़ा-सा आई साइट का प्रॉब्लम हो गया था, दूर की नज़र वगैरह का। और क्योंकि चश्मा पहनने से, रेबन पहनने से आदमी स्मार्ट तो लगता है, तो मूवी तो चल गई, लेकिन जितने भी शॉट ऐसे थे कि जिसके अंदर चश्मा उतारा था, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा क्रिटिसिज़्म आया था। लेकिन क्योंकि मूवी अच्छी थी, रोहित शेट्टी की मूवी थी, ये 225 टू 30 करोड़ रुपीज़ के आस-पास कर गई थी डोमेस्टिकली, तो ये एक हिट मूवी मानी गई। और शाहरुख खान जिस तरीके से हर मूवी जो है बड़ी से बड़ी करते रहते हैं, और ये पहली मूवी थी उनकी जो 200 करोड़ भी कर गई थी, तो बहुत तालियां बजी थी। लेकिन उसके बाद जो मूवीज आई, चाहे वो चली तो सही थोड़ी बहुत, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर हो गई या दिल वाले हो गई, तो ये जो मूवीज थी, ये पैसा पूरा कर गई, लेकिन उसके बाद लेकिन इतनी इज्जत नहीं मिली कि भाई शाहरुख खान की पिक्चर थी, मजा ही आ गया, मतलब कल्ट स्टेटस ही मिल गया जैसे होता है यूजुअली। फिर हैरी मेट सेजल आई, ज़ीरो आई, और 2018 आते-आते, मतलब 13 से लेकर 18, 6 साल लगभग-लगभग, अगर 13 से आप काउंट करें, तो भाई साहब की कोई बहुत ज़्यादा कोई मूवी इस तरीके से नहीं चली कि भाई स्टारडम जो है वो पुकार-पुकार के लोगों को मिला रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि इन सब मूवीज़ को थोड़ा ओपनिंग ठीक-ठाक मिल गई थी, जिससे ये इंडिकेशन था कि भाई स्टार साहब हम आपको पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको ये जो फ्लेवर है ना, रनिंग अराउंड द ट्रीज़, लवेबल बॉय वाला, ये जम नहीं रहा अपने को। तो फिर एक अच्छा खासा इंतराल आया 2018 से लेके 2023 का, यानी अनदर 5 इयर्स। तो 13 से लेके 23 में फिर एक मूवी आई इनकी, पठान, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। तो शाहरुख खान जैसे स्टार को भी टेक्निकली स्पीकिंग उस लेवल का स्टारडम के भाई हर मूवी की वेट होगी अब, जो है जवान की वेट होगी अब। अगर डंकी मेरे ख्याल से बिलो एवरेज मूवी थी, अगर हम राजकुमार हिरानी की डायरेक्शन के बारे में बात करें, लेकिन स्टारडम की वजह से लगभग लगभग 500 करोड़ टच करने वाली थी। तो ये होता है स्टारडम कि भाई मैं एक फ्लॉप मूवी को भी, एक फ्लॉप तो नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब एक बिलो एवरेज मूवी को भी मैं ऐसा एक अट्रैक्टिव बना दूंगा अपने बलबूते के ऊपर। तो ये सिर्फ एक बड़ा स्टार ही कर सकता है। तो ये इनको भी बैक ऑन ट्रैक आने के लिए 10 साल लग गए, उस तरीके का स्टारडम जो इनका एक्चुअली में जेन्युइनली इतना बड़ा हुआ करता था। तो ये कुछ ऐसी रैंडमली नाम आए। अब कुछ नाम होंगे जो आपके दिमाग के अंदर भी चल रहे होंगे, वो मैंने जैसे नहीं इंक्लूड करे, जैसे सनी देओल का बहुत इंपॉर्टेंट कमबैक हुआ, जो गदर 2 के अंदर हुआ, बहुत सिग्निफिकेंट था। ही इज गेटिंग ऑल द लव। आगे वाले टाइम में इनको रामायण भी मिल रही है, 1947 भी मिल रही है, लेकिन अभी वो रिलीज नहीं हुई है। जो वो रिलीज होंगी और ऐसा लगेगा कि बैक टू बैक कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया है, तो हम मानेंगे। लेकिन हाँ, अगर मुझे छठे नंबर पे किसी को रखना होगा तो मैं शायद सनी देओल को ही रखूंगा, बिकॉज ही इज वन स्टार हु वाज डूइंग थिंग्स, ट्राइंग टू डू थिंग्स राइट, बट वो मतलब अपने ही कुछ कम्युनिटी में लोगों को जिनको जानते थे उन्हीं के साथ करना चाह रहे थे। नाउ ही हैज ओपनड अप द बाउंड्रीज, नाउ ही इज हैप्पी डूइंग वर्क विद एनीबडी। तो मेरे ख्याल से अगर रखना होगा तो इनको रखेंगे। कुछ और भी मेरे पास नाम है जो आप अग्री करेंगे कि ऋषि कपूर एक लवर बॉय से लेके एक अग्निपथ का मेन विलन बन जाता है, वो भी एक ग्रेटेस्ट कमबैक था, क्योंकि उनके पास भी कोई पिक्चरें नहीं थी, फेल हो चुके थे, घर बैठ गए थे, मोटे हो गए थे। लेकिन वो एक ऑर्गेनिक तरीके से आप देखें तो हर स्टार के साथ होता ही है कि वो स्टार जब फेड होता है, थोड़ा गैप हो जाता है, थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाता है। सेम विद अनिल कपूर ऑल्सो, कि पूरा अच्छा बड़े एक्टर थे, फिर उसके बाद थोड़ा फेड आउट हो गए, थोड़ा सा गैप लिया, फिर वो एक कैरेक्टर जोन के अंदर चले गए। तो मैंने वो जो कैरेक्टर जोन के अंदर चले गए, मैंने वो वाले लोग रखे ही नहीं है इसके अंदर। ये मैंने वो ले रखे हैं जिनके बलबूते के ऊपर मतलब पिक्चरें बिक जाएंगी, तो मैंने वैसा वाला रखा है। ठीक है जी। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और सिग्निफिकेंट नाम इसके अंदर और जुड़ना चाहिए, तो कमेंट करके बताइए। बाय बाय।